क्या आपको पता है हिंदुस्तान में एक बुलेट ट्रेन बन रही है? 2014 के बाद जो सरकार आई, उसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता थी कि एक बुलेट ट्रेन बननी है, जो जापान के जो ट्रेन है, जो 800 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच जाती है, वैसी एक ट्रेन हमें चाहिए थी। वो ट्रेन कहलाती है शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। बॉम्बई से अहमदाबाद तक हमने वो लाइन बिछानी शुरू कर दी। कई समस्याएं आ गई। समस्याएं आ गई कि किसान जमीन देने को आसानी से तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से जमीन जमीन लिया गया, उसमें देर हो गई। और जापान के जो जाइका है, जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एसोसिएशन है, कोलैबोरेशंस जो करती है, जो उधार भी देती है ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जैसे हिंदुस्तान को उसने लगभग 1,08,000 करोड़ रुपए इस कुल 500 किलोमीटर की लाइन बनाने के लिए उन्होंने उधार दिए। और उस उधार पे उन्होंने कहा कि हम बहुत मिनिमम जो है उस पे इंटरेस्ट लेंगे, पर वो एक लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो इंटरेस्ट जो है कितना होगा। लगभग 7,000 करोड़ सालाना जो है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट होता है, और 30 साल से ज्यादा हमें करते रहना है। और ये तब है अगर जब रुपया जो है डॉलर के मुकाबले स्टेबल रहे, स्थिर रहे। अगर रुपया स्थिर होता है तो ये जो हमारे ऊपर बोझ है ये बढ़ता चला जा रहा है। पर अभी क्या हो गया, जापान ने अचानक लाल बत्ती दिखा दी। पूरी शिनकानसेन बुलेट ट्रेन जो हिंदुस्तान में बन रही। क्यों? क्योंकि जापान ने जो एग्रीमेंट किया था, उसके हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट का जो पर्यावरण के जो मानक है उसकी ऑडिटिंग होनी थी, और रेगुलर होते रहनी थी। पर 2010 के बाद कोई ऑडिटिंग नहीं हुई। जमीन जो है, जो पहले ले जाने चाहे थे, वो देर से लिए गए। और सरकार की जल्दी है कि गुजरात का चुनाव 2027, यानी लगभग 3 साल अब रह गए हैं या कम ही रह गया है, तब तक जो ये बुलेट ट्रेन पूरा हो जाए, शिनकानसेन की कोचेस आए, गाड़ी चले। जापान ने कहा कि जब तक आप पर्यावरण का ऑडिटिंग नहीं कराएंगे, इकोलॉजिकल ऑडिटिंग नहीं कराएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी चीज, आपने खुद देर करी है जमीन लेने में, और आप चाहते हैं कि 2027 तक हम तैयार कर दें, ये हमारे बस का नहीं। हमारे रेल मंत्री जो हैं, जो कभी सीमेंस जैसे कंपनी जो कि रेल के सामान बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, इन सब चीजों का जो काम करते रहे हैं, वो अभी सितंबर में जापान गए, टोक्यो गए, और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। जापान की जो संस्था है जाइका, उन्होंने कोई उनको खास उनको से बात करने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शायद हम आपको कोच भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप जिस तरह के मानक चाहते हैं उस तरह के मानक पर हम नीचे नहीं उतर सकते। हिंदुस्तान ने कहा कि जो सिग्नल्स हैं वो आप यूरोपियन स्टैंडर्ड का लगा दीजिए। जापान ने कहा हम तो वैसे ही इतना अच्छा बनाते हैं, आपको उनकी क्या जरूरत है? अगर वो चाहिए होगा तो 15,000 करोड़ का दाम और बढ़ेगा। आप बताइए क्या करेंगे? तो हिंदुस्तान के रेल मंत्री वहां से लौट के आए, और उन्होंने सोचा कि हम तो सब मेड इन इंडिया कर ही लेते हैं। वो चेन्नई गए, वंदे भारत के जो फैक्ट्री है वहां पहुंचे, और उन वंदे भारत के जो इंजीनियर्स हैं उनसे कहा कि अब तो हम चाहते हैं कि आप वंदे भारत बुलेट ट्रेन बनाए और मेड इन इंडिया कर दें। कोचेस जो जो आप बना रहे हैं वंदे भारत के लिए, उसी को वहां लगवा दें, उसी स्टैंडर्ड गेज पे उसको चला दें, जबकि वंदे भारत ब्रॉड गेज पे चलती, और हमारा काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, ट्रेन तो शायद चल भी जाएगी, पर वो शिंकानसेन नहीं होगी, निकी बुलेट ट्रेन नहीं होगी। वो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो एक नया वंदे भारत शिंकानसेन होगी, जिसके कोचेस जो हैं घटिया होंगे, जिसके ट्रैक के मेंटेनेंस के फिक्र, जैसे कि आजकल आम तौर पे अगर अभी देखें, अभी आप
रेलवे ने जारी किया कि पिछले साल कितने लोग मारे गए, तो उसमें देखा गया कि 100 से ज्यादा लोग रेल एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। कई ऐसे एक्सीडेंट इस वजह से हुए क्योंकि हमारी जो सिग्नल है वो नहीं चल रही है, तो हम पेपर सिग्नल से उसको ट्रेनों को चलाते हैं, और ट्रेनें जाके चाहे जलपाईगुड़ी हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं ना कहीं भिड़ जाती है। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये कमिश्नर ऑफ सेफ्टी रेलवेज की रिपोर्ट है। और तो इसके वजह से जो है रेलवे की समस्या बढ़ रही है, और बुलेट ट्रेन भी महफूज रह पाएगी या नहीं, सरकार इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। कहाँ 3 साल अभी है, हो सकता है कि सरकार और जायका मिलके, जापान की संस्था जो है, वो इन कुछ प्रश्नों को सुलझा ले, और 2027 तो नहीं, शायद उसके बाद 2029 के चुनाव से पहले जिस तरह का बुलेट ट्रेन होना चाहिए, शायद उस तरह का बुलेट ट्रेन चल सके। पर उसके लिए अभी बहुत गुफ्तगू करनी है, और जब तक ये गुफ्तगू नहीं होता है, तब तक जो है हमारी ट्रेनों को, बुलेट ट्रेन को लाल बत्ती दिख चुकी है, गाड़ी लेट हो रही है, पहुंचेगी या चलेगी कब, अभी किसी को नहीं पता है। श्रोताओं, मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपके सामने हम कुछ समस्याओं को लेकर आए हैं, समाधान भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या आप बताएंगे, जिस तरह से रेलवे इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना चाहती है, क्या वो उचित है? आप हमें जवाब दें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और हमारा जो चैनल है उसका उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जिन्होंने आपको रेलवेज के बारे में बताई। मैं हूं शिवाजी सरकार, जो किसानों की समस्या के बारे में भी बात कर रहे थे। मैं हूं प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो आईक्यू थी, आज के मानक के हिसाब से वो अनपढ़ ही थे। समस्याएं हैं, और इनको आप सुलझाने की कोशिश करें। मीडिया मैप आपके साथ है। बहुत धन्यवाद।